5 साल में नहीं बनी मुहाल माइनर। नाराज विधायक ने किसानों के साथ दिया धरना। विधायक ने 15 दिन में काम पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। मुहाल माइनर का निर्माण 5 साल पहले मंजूर हुआ। भूमि पूजन, मुआवजा, टेंडर की प्रक्रिया 3 साल पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से मुहाल माइनर का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसी से नाराज विधायक डॉक्टर R.K. दोगने ने सोमवार को मुहाल माइनर के पास ग्रामीणों के साथ धरना दिया। करीब 3 घंटे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में काम पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। विधायक डॉक्टर R.K. दोगने ने बताया, करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली मुहाल माइनर में 5 गांवों के किसानों को पानी मिलना था। इसमें 59 किसानों की जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन किसानों की जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी नहीं करा पा रहा है। इस कारण किसानों को हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जिले के किसान रबी और खरीफ के अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग का भी उत्पादन लेते हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसान आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। मुहाल में किसानों के साथ विधायक के धरने पर बैठने की खबर से हड़कंप मच गया। खिरकिया तहसीलदार व जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों के सामने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने उन्हें 15 दिन में मुहाल माइनर का काम पूरा कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि माइनर के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कास्ट बढ़ती है तो जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली होना चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इधर जल संसाधन विभाग खिरकिया के SDO पारस बामनकर ने कहा है कि 3 करोड़ रुपए से भू अर्जन होना है। इसमें 59 किसानों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। 45 दुकानदारों को नोटिस। रेलवे स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण। हरदा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का विकास किया जाएगा। इस योजना में स्टेशन की पहली मंजिल पर वेटिंग रूम और कैंटीन का निर्माण होगा। विकास कार्यों के लिए रेलवे को शासकीय भूमि की आवश्यकता है। इसी क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग की। मंगलवार को नगर पालिका और राजस्व विभाग ने स्टेशन के सामने सड़क पर बनी दुकानों का सीमांकन किया। तहसीलदार राजेंद्र पवार के अनुसार अब तक 45 दुकानों का सीमांकन पूरा हो चुका है। स्टेशन के विकास में कई बाधाएं हैं। दोनों प्रवेश द्वार पर चाय पान की दुकानों के कारण वाहनों की पार्किंग से यात्रियों को परेशानी होती है। लाइट टावर के पास ठेले और ऑटो की वजह से यातायात प्रभावित होता है। अतिक्रमण के कारण रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य रुका हुआ है। स्टेशन का एलिवेशन दृश्यमान नहीं है। 3 नए प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल और पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। साइकिल स्टैंड पर महिलाएं अपनी साइकिल स्कूटी पार्क करने में असहज महसूस करती हैं। कार पार्किंग का निर्माण भी अतिक्रमण के कारण बाधित है। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे में सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हो रहा है और ये जो रेलवे के भूमि से नजूल सड़क यूज की जमीन जो है लगी हुई है उसका अतिक्रमण चिन्हित करके और इनको विधिवत नोटिस देके हटाया जाएगा। अभी तक 45 दुकानें चिन्हित हो चुकी है। अभी काम जारी है। जो भी अतिक्रमण होगा सबको हटाया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। ओम पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भारत अमृत योजना एवं रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण के नाम पर बीजेपी गरीबों को बेरोजगार कर रही। हरदा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का विकास कार्य किया जाएगा, जिसके लिए रेलवे को शासकीय भूमि की आवश्यकता है। इसी को लेकर मंगलवार को नगर पालिका टीम व हरदा तहसीलदार की अगुवाई में रेलवे स्टेशन की समीप की दुकानों का सीमांकन किया गया एवं अतिक्रमण पर कार्यवाही के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन से सयाजी होटल तक विगत 40 से 50 वर्षों से लीज पर आवंटित दुकानों को भारत अमृत योजना के नाम पर तोड़कर बेरोजगार करने का प्रयास भी कर रही है। भाजपा शासित नगर पालिका पार्षदगण अनावश्यक रूप से छोटे छोटे दुकानदारों को बेरोजगार कर रहे हैं। बीजेपी तानाशाही करते हुए दुकानों को हटाना चाहती है। यह कार्य पूरी तरह से गरीब
विरोधी है और बीजेपी की असंवेदनशील सोच को दर्शाता है। क्या यही बीजेपी का अमृतकाल है जिसमें गरीबों की रोजी रोटी छीन ली जाए? कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ चरितार्थ करते हुए कांग्रेस गरीबों की रोजी रोटी की लड़ाई में तन मन धन से गरीबों के साथ खड़ी है। हम इस दमनकारी नीति का सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। ये सरासर नगर पालिका भाजपा की है, इसकी तानाशाही है। आज वहाँ 40-50 वर्षों से गरीब लोग अपना रोजगार करते आ रहे हैं। सब लीज पे उनको दुकानें प्रोवाइड की गई है। उसके बाद भी नगर पालिका वहाँ तानाशाह करके और आज उन गरीबों का रोजी रोटी से मोहताज करने जा रही है। ये एक तरह से बहुत गलत कार्य है और इस योजना को टोटल इसको बंद करके और इन गरीबों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए।